बात शिक्षा मित्रों की आती है तो एक लंबा संघर्ष, अनवरत प्रदर्शन और उन शिक्षकों के मायूस चेहरे याद आते हैं जिन्होंने सरकार से उम्मीदों के साथ अपनी मांगे उठाई, लेकिन हर बार उन्हें अनगिनत आश्वासन और वादों के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। शिक्षा मित्रों ने न केवल अपनी नौकरी को लेकर बल्कि अपने अधिकारियों की लड़ाई भी बहुत बड़ी हिम्मत और धैर्य के साथ लड़ी। इस संघर्ष में कई शिक्षा मित्रों ने अपनी आवाज उठाई, सड़कों पर उतरे और अनगिनत बार प्रदर्शन किए, लेकिन फिर भी उनके संघर्ष के बावजूद स्थिति में कोई ठोस बदलाव देखने को नहीं मिला। शिक्षा मित्रों की यह निरंतर कोशिश, संघर्ष और धरने आखिरकार अब रंग लाने वाले हैं। विधानसभा सत्र के दौरान जब सत्ता पक्ष ने शिक्षा मित्रों के लिए जवाब आए तो उसमें शिक्षा मित्रों के लिए निराशा और असंतोष की भावना थी। यह कोई पहली बार नहीं था कि सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार की बातें की हो और शिक्षा मित्रों के हक की अनदेखी की हो। पिछले कई सालों में शिक्षा मित्र अपनी स्थिति सुधारने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिए गए थे वह कभी पूरी तरह से लागू नहीं हुए। मगर अब हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों से मुलाकात की। यह मुलाकात शिक्षा मित्रों के भविष्य को लेकर एक नई उम्मीद का संचार करने वाली साबित हुई। प्रदेश अध्यक्ष ने यह जानकारी दी कि शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक बैठक हो चुकी है और शिक्षा मित्रों से जुड़े मुद्दों पर बात भी हो गई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी इस मुद्दे पर और भी बैठकों की योजना बनाई जा रही है ताकि शिक्षा मित्रों के लिए ठोस और सकारात्मक कदम उठाए जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों से हुई मुलाकात में यह भी बताया गया कि शीघ्र ही शिक्षा मित्रों के लिए शासनादेश जारी किया जाएगा जो उनके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यह बैठकें जो शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के नेतृत्व में आयोजित की जा रही है, शिक्षा मित्रों के हित में बेहद अहम मानी जा रही है। सरकार की तरफ से इन बैठकों के बाद जो बातें सामने आई उन्हें लेकर शिक्षा मित्रों में उम्मीद की एक नई किरण जगी है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह मुलाकातें केवल एक प्रारंभिक कदम है और इसके बाद और भी बैठकों की योजना है जिससे सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकेगा। मुलाकात के बाद सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों का कहना था कि शिक्षा मित्रों की मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और राज्य सरकार उनके हित में जल्द ही कोई ठोस निर्णय लेगी। इस बातचीत में अभी साफ किया गया कि शिक्षा मित्रों की स्थिति को लेकर सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, उनकी मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। शिक्षा मित्रों ने अपनी लड़ाई में जो कठिनाइयां झेली हैं, उसके बाद अब यह संकेत मिल रहे हैं कि उनका संघर्ष रंग लाएगा और उनका भविष्य अब कुछ बेहतर दिशा में जा सकता है। उनका यह संघर्ष जो इतने सालों से जारी था अब न केवल एक उम्मीद बनकर उभरा है बल्कि यह साबित कर रहा है कि सरकार शिक्षा मित्रों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के लिए तैयार है। और इन मुलाकातों के बाद शिक्षा मित्रों का उत्साह और विश्वास बढ़ा है और वे उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार के वादे अब सच्चाई में बदलेंगे। उनका यह विश्वास अब और भी मजबूत हो गया है क्योंकि सरकार द्वारा उठाए गए कदम अब सकारात्मक दिशा में नजर आ रहे हैं। और अब यह कहना भी गलत नहीं होगा कि शिक्षा मित्रों का संघर्ष और उनकी मेहनत रंग लाने वाली है। यह एक ऐसा आंदोलन था जो केवल उनकी व्यक्तिगत समस्याओं से जुड़ा हुआ नहीं था बल्कि यह पूरे शिक्षा तंत्र के सुधार के लिए भी था। शिक्षा मित्रों का संघर्ष अब न केवल एक संघर्ष के रूप में बल्कि एक प्रेरणा के रूप में भी सामने आ रहा है। उनके संघर्ष ने यह साबित किया है कि जब तक किसी मुद्दे को हल नहीं किया जाता है तब तक उसके लिए निरंतर आवाज उठाना चाहिए और उसे उचित मंच पर रखना चाहिए। अब शिक्षा मंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ जो बैठकें हो रही हैं, उनसे यह उम्मीद जताई जा रही है कि शिक्षा मित्रों के हक की पूरी तरह से रक्षा की जाएगी और उनका भविष्य और बेहतर बनाने के लिए सरकार सक्रिय कदम उठाएगी। यह उन लाखों शिक्षा मित्रों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है जो वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।